जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, दीन बंधु जय प्रभुपाद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय कृपा करी सबे मेली करह करुणा, कृपा करी सबे मेरी करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी घृणा, अधम पतिता जन ना करी घृणा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय दीन बंधु जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, जय दया के सागर जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, जय करुणामयी जय सुभद्रा, जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद प्रभु की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधर ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। इन सब की कृपा से आज जगन्नाथ कथा का 47वां दिन है। कल 46वां था और 47वां। तो आज जगन्नाथ जी की कथा में आचार्य पद्मपाद का वर्णन आ रहा है। बड़े बड़े भक्त हुए, ये कथा श्रवण करके ही हम इन भक्तों के बारे में समझ सकते हैं ये कैसे महान थे। कल आपने प्रभुदास जी और बलराम दास जी, बलराम दास जी जो थे, ये पहली कथा में उनका वर्णन आ चुका है। ये बड़े अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वैश्या का संग करते थे। एक दिन वैश्या के संग में थे तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही थी, तो जो नगाड़े बजे, जगन्नाथ जी बड़ा शोर मचता, बहुत जोर से जगन्नाथ जी रथ यात्रा हमने भी देखी थी पुरी में, बड़े नगाड़े जोर में। तो वो कान में उनकी आवाज़ आई नगाड़ों की। जब कानों पर आवाज़ पड़ी बलराम दास जी के, वैश्या को छोड़ के आ गए, जगन्नाथ जी की तरफ आकर्षित हो गए और उन्होंने रथ पे चढ़ना चाहा। रथ पे जब चढ़ना चाहा तो है चल, पुजारी ने कहा चल। वैश्या गामी हो गए रथ पे। जगन्नाथ जी को दुत्कार दिया, बलराम जी को, बलराम दास जी को। बेचारे उतर के गंगा अपना समुद्र के किनारे चले गए। वहाँ जा कर के उन्होंने रेत के रथ बना दिए भगवान के। भगवान को क्या, प्रभु आओ बैठो, रेत के रथ। भगवान उस रथों से उतर कर आ गए तीनों, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माता, और रेत के रथ पर बैठ के भगवान। अभी उधर है ही नहीं भगवान, क्या होगा पता करो।
पता लगा भगवान उधर चले गए हैं समुद्र के किनारे। भगवान भाव के भूख, उनका भाव जब जागृत हो गया भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। एक दोष था वो भी निकल गया। तो ऐसे प्रभुदास जी कल थे, प्रभुदास जी पान बेचते हैं, लेकिन जब मंदिर में दर्शन करने जाते तो रोते थे भगवान को देखकर, उनका भाव जागृत हो गया था। और याद रखो भगवान भाव से मिलते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का भूखा और भाव ही बस, भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव ही बस एक सार। भगवान कहते हैं मैं तो भाई केवल भाव का भूखा हूं और सार है भाव। और जो भाव से मेरा भजन करता है वो भवरूपी सागर से पार हो जाता है। यही जीवन का उद्देश्य है, इस भवरूपी सागर से पार होना है। बस वो केवल भगवान कहते हैं, बड़ा लंबा भजन है। भाव जिस जन में नहीं भाव जन में। याद रखो जो भावहीन है प्रयास करो भाव को जागृत करने का, इसी से भगवान मिलेंगे। बाकी हम अकड़े रहे बड़े अपने ही उसमें रहे, यमदूत भी रहेंगे। भाव होगा और कुछ नहीं आप जानते होंगे। भाव अगर जागृत हो गया भगवान आ जाएंगे आपके पास। बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान कहते हैं भाव जिस जन में नहीं, भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भार। भरपूर मुझ पर भाव का भूखा हूँ मैं और भाव का भाव का। याद रखो भाव सबके अंदर है, उसको लेने नहीं जाना ना, वो बाजार में मिलेगा। वो तो हमारे अंदर है, सब माताओं के अंदर भी है, पुरुषों के अंदर भी है। अरे ऐसे भी हुए, एक ईसाई थे, कृष्ण प्रेम, बड़ा भाव जागृत हुआ उनका। वो भारत में आ रहे, वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते थे, थोड़ा समय पहले इतनी अच्छी हिंदी बोलते थे कृष्ण प्रेम कि हिंदू भी इतनी हिंदी नहीं बोलते थे, बड़े भावुक थे। वो पायलट थे, पायलट थे। एक लड़ाई में, युद्ध में क्या हुआ कि बड़ी बुरी हालत हो गई युद्ध में, लड़ाई चली थी, अंग्रेज तो लड़ते ही रहते थे। वो पायलट थे तो उनको किसी अज्ञात शक्ति ने बचा लिया, समझ के वो भारत में आ गई तो उनको एक माता मिली, उनको गुरु बनाया उन्होंने। बड़ी उनके जीवन में लीलाएं हुई और वो भगवान के अनन्य भक्त बन गए। तो भाई ये भाव किसी के अंदर भी जागृत हो सकता है, इसको जागृत करना है हमने और जीवन को सफल करना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बलराम दास जी का छैनी और खड़ताले सुनकर के, ढोल नगाड़े सुनकर ही भाव जागृत हो गया। और उन्होंने जाने नहीं दिया जगन्नाथ जी के पास पंडों ने। पंडित क्या देखें किसी का भाव, चले गए, रेत के रथ बनाए, भगवान वहाँ आके बैठ गए। भाव, भगवान को तो भाव चाहिए। जगन्नाथ जी तो भावग्राही हैं। आओ आज आचार्य पद्मपाद की कथा है, इसको ध्यान से सुनो। आचार्य पद्मपाद श्री शंकराचार्य के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। वे अपने गुरु के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। आचार्य पद्मपाद के रूप में विख्यात होने से पूर्व उनका नाम सदानंद था। शंकराचार्य सदानंद से प्रेम करते थे, किंतु अन्य शिष्य उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसलिए शंकराचार्य सदानंद की महानता को सिद्ध करना चाहते थे। एक समय जब शंकराचार्य ने
उन्हें बुलाया तो सदानंद नदी के दूसरी ओर थे। नदी में बाढ़ का पानी उमड़ रहा था तथा नदी को पार करने के लिए एक भी नाव नहीं थी। वे नदी को कैसे पार करते? सदानंद ने अपने मन में विचार किया, यदि मैं अपने गुरु की कृपा से इस भवसागर को पार कर सकता हूँ तो मैं इस नदी को क्यों नहीं पार कर सकता। अपने मन में ऐसा विचार लिए वह जल की सतह पर उतर पड़े। सदानंद जी अपने गुरु की कृपा के प्रति दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा होने के कारण वह जल की सतह पर चलने में सक्षम, जल की सतह पर चलने लगे वो गुरु कृपा से। बोलो सदगुरुदेव की। इन्होंने भाई वो किया जो असंभव था। क्या किया इन्होंने? मलेच्छ जवनों को वैष्णव बना दिया। एक बार हमारे गुरु जी को ने कहा कोई चमत्कार दिखाओ। लोग चमत्कारों को नमस्कार करते हैं, मूर्खता है। गुरु महाराज कहते हैं भाई मलेच्छ जवन जो हैं वह वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार देखेगा तुम? तो गौ मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, आज वो सन्यासी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। मदिरा पीने वाले चाय काफी नहीं पीते और कोई ब्रह्मचारी सन्यासी, ये इनका चमत्कार है। इससे बड़ा कोई चमत्कार है? बोलो, और सारे बोलो। तो इधर माताओं है जो माताएं नंगी घूमती थी उनको सिर ढकना सिखा दिए गुरु महाराज ने। मैंने देखा अपनी आंखों से। एक बार मैं लॉस एंजल्स में बैठा हुआ था, रथ यात्रा का प्रोग्राम चल रहा था, तो एक माता होगी 15-16 साल की, क्या बताऊं, मुझे शर्म आती है बताते हुए, और मेरे पास आके खड़ी हो गई। वहाँ पर किसी की अनुमति के बिना फोटो नहीं खींच सकते। कहती कैन आई टेक वन फोटो विद यू? मैंने कहा नो। उसकी शक्ल देख के मैं क्या बताऊं, आपने फोटो देखे हैं लोगों ने, क्या सारा तन नंगा ही था उसका, बेशर्मी। तो वो खड़ी होकर जाए नहीं, कहते आई वांट टू टेक फोटो विद यू। मैंने कहा नो भाई। तो मेरा एक गुरु भाई था, वो कहता है व्हाई डोंट यू लेट हिम टेक फोटो विद यू? मैंने कहा यू लेट हिम टेक फोटो विद यू, आई डोंट वांट। बुरी बुरी हालत उनकी, क्या बताएं आपको। इन्होंने उनको भी शिक्षा दी। बहुत बड़ी बात है, याद रखो, गिरे को गिराना आसान बात है, लेकिन गिरे हुए को उठाना बड़ी बात है। ये वो संत हैं जिन्होंने गिरे हुए लोगों को उठाया। बोलो प्रभुपाद की, प्रभुपाद की जय जयकार करो, और इनके चरणों में लग जाओगे ना, ये आपको भवरूप सागर से पार ले जाएंगे, भगवान से मिला देंगे। ये ऐसे संत हैं, आपने तो सुना है ना इनके बारे में। इनकी कृपा से मैं इनके साथ रहा हूं, साथ रखा इन्होंने। उससे हमारे दूसरे गुरु भाई सोचने लगे एक कल का छोकरा कहाँ आ गया यहाँ पर। आज से मैं 1975 की बात बता रहा हूँ। नया छोकरा कहाँ से आ गया? वही करो, उसको दूर करो। एक बार वृंदावन में मैं प्रभुपाद जी की सेवा में आ चुका था। अभी जाना है हमको कहीं, कार में सब लोग बैठ गए और मेरे लिए जगह नहीं है। मैं बाहर खड़ा हूँ, ये कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा ही कैन सिट नेक्स्ट टू मी। एक उनको उतरना पड़ा बेचारे को। बड़े महान संत थे, मैं आपको क्या बताऊं इनके बारे में। हरे कृष्णा हरे बोलते रहो।
कृष्ण। मेरे प्यारे हरे भक्तों व माताओं, गुरु कृपा से कुछ भी हो सकता है। गुरु कृपा ही केवलम। हम रोज सुबह ये आरती गाते हैं ना, संसार दावा। ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए बड़े महान आचार्य, उन्होंने ये लिखी है। और देखो, कलयुग में अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इनकी शरण लेनी पड़ेगी, प्रभुपाद जी की। आपने इनके बारे में सुना है, इन्होंने मुझे अपने साथ रखा, 24 घंटे मैं इनके साथ रहता था। मैंने इनको बड़ी नज़दीक से देखा, और इससे पहले भी मैंने साधु संत देखे। बचपन से ऐसी लगन थी और साधु संतों का संग भी किया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ऐसे संत नहीं मिले भाई। बड़े भटके हम, भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने, गौर निताय ने बड़ी कृपा करके इनसे मिला दिया, और मिलते ही इनकी कृपा मिल गई, और इनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा करते हो तुम प्रभु पाठ, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु पाठ, मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वैसे यहाँ तो कहा है, कन्हैया के लिए कहा है, पर कन्हैया की कृपा कब मिलेगी? जब पहले हम ऐसे महापुरुषों की, सदगुरु की कृपा लेंगे। सदगुरु की कृपा मिलेगी तो कन्हैया की कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। याद रखो सारे। भगवान ने कहा है, अहम भक्ता अपराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। भगवान ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो वो भक्त अपने गुरु जी की कृपा से जल की सतह पर चलने में सक्षम रहे। नदी के दूसरी ओर शंकराचार्य तथा उनके शिष्यों ने सदानंद को अपनी ओर चलकर आते हुए देखा। जहाँ भी जल पर वह अपना पाँव रखते, एक कमल पुष्प हो जाता, कमल पुष्प वहाँ बन जाता। सदानंद जो हैं, कमल के पुष्पों पर कदम रखकर चल रहे थे, और इस प्रकार सरलता से नदी को पार करने में सफल हो गए। इसलिए उन्हें परमपाद, हाँ निमेंग पद्मपाद, पद्मपाद उनका नाम तब पड़ा जब कमल के पुष्पों पर चल के वो आए। पद्मपाद नाम प्रदान किया गया। बोलो पद्मपाद जी महाराज की। पद्मपाद को पुरी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक गोवर्धन मठ की देखरेख करने का उत्तरदायित्व दिया गया। शंकराचार्य के शिष्य के रूप में वह वेदों का एक अत्यंत कट्टर अनुयायी थे, और इसलिए भगवान की आराधना की केवल कठोर वैदिक रीति में ही विश्वास रखते थे। एक बार आचार्य पद्मपाद जगन्नाथ मंदिर में गए और वहाँ जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा के विषय में सुना। उन्होंने यह भी सुना कि भगवान जगन्नाथ को तांत्रिक विधि द्वारा भोजन अर्पित किया जाता गया था। पहले भोग निगम विधि द्वारा जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाता है, और वह प्रसाद
बन जाता है। तत्पश्चात आगम विधि में उसे विमला देवी को अर्पित किया जाता है, जिससे प्रसाद महाप्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। निगम का कट्टर अनुयायी होने के कारण तांत्रिक विधि के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद स्वीकार करना पद्मपाद को उचित नहीं लगा। निराश होकर वह गोवर्धन मठ में वापस लौट आए। वे शंकराचार्य पर ध्यान लगाने के उद्देश्य से नीचे बैठ गए, इस आशा से कि उनके गुरु इस संबंध में उनका मार्गदर्शन करेंगे तथा उनके संशयों को स्पष्ट करके दूर करेंगे। ध्यान मग्न होने पर जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो वह केवल भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी गोल आंखें ही देख सके। उन गोल गोल नेत्रों में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया और वहाँ उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य को देखा, जिन्होंने कहा, पद्मपाद, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के विषय में रंच मात्र भी संशय मत उत्पन्न करो। भगवान जगन्नाथ समस्त धर्मों के स्वामी हैं। समस्त धर्मों का अंत उन्हीं से होता है, उन्हीं से होता है। समस्त धर्मों का अंत उन्हीं से होता है, साथ ही वे समस्त धर्मों के ऊपर हैं। भगवान जगन्नाथ भैरवी चक्र पर बैठे हैं। वे कुछ उपासकों द्वारा महाभैरव के रूप में भी स्वीकार किए जाते हैं, परंतु फिर भी वेदों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वे ही भगवान हैं। यद्यपि उनका प्रसाद महाभैरवी विमला देवी को अर्पित किया गया, फिर भी यह वैदिक पद्धति के विरुद्ध नहीं है। पद्मपाद ने यह सब अपने ध्यान समाधि में देखा व सुना, परंतु फिर भी उन्हें अचंबा हो रहा था कि यह सत्य था या मनगढ़ंत था। उन्होंने विश्राम किया और उनके स्वप्न में पद्मपाद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए तथा अपने हाथ में दही का एक पात्र पकड़े हुए एक ग्वाल बाल प्रकट हुआ। बालक ने कहा, पद्मपाद, मैं ऋग्वेद में वर्णित वही गोपाल हूँ। यदि मैं अप्रकट हूँ, फिर भी मैं अपने दिव्य सूक्ष्म तथा स्थूल रूपों में प्रकट होता हूँ। मैं अत्यंत निकट भी हूँ और उसी समय बहुत दूर भी हूँ। मैं अनेक वस्त्रों से आच्छादित हूँ। मैं समय समय पर विभिन्न रूपों में इस भौतिक जगत में आता हूँ। मैं कृष्ण हूँ और जगन्नाथ के रूप में आता हूँ। मैं कृष्ण हूँ, जगन्नाथ के रूप में विख्यात अपने दारू ब्रह्म रूप से अभिन्न हूँ। मैं ओंकार हूँ तथा समस्त धर्मों का आराध्य स्वामी हूँ। मैं वेदों में वर्णित वही गोवर्धन गोपाल हूँ। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ मेरे दारू ब्रह्म जगन्नाथ रूप को जो भी भोग लगाया जाता है वही महाप्रसाद है। तुम्हें समस्त प्रकार के संशयों को त्याग देना चाहिए। जाओ और जगन्नाथ के मेरे अर्च विग्रह रूप के दर्शन करो तथा मेरा महाप्रसाद स्वीकार करो। अगले दिन सुबह पद्मपाद ने अपनी संपूर्ण दैनिक साधना संपन्न की। मध्याह्न में वह भगवान जगन्नाथ को देखने गए। जब उन्हें भोग लगाया जा रहा था, पद्मपाद ने देखा कि एक पर्वत निर्मित करते हुए चावल भोग के सैकड़ों पात्र
भगवान के समक्ष रखे थे और मंदिर कक्ष तेज चमकते हुए चौंदिये देने वाले प्रकाश से जगमगा रहा था। तब पद्मपाद ने गोवर्धन पर खड़े भगवान श्री कृष्ण के सदृश भोग पर्वत के शिखर पर एक बालक को खड़े देखा। वह बालक बिल्कुल वैसा ही बालक था जो उसने अपने स्वप्न में देखा था। वे अत्यंत सुंदर आकर्षक रूप में पीत वस्त्र की पोशाक धारण किए हुए, अपना वक्षस्थल वैजंती माल द्वारा सुशोभित किए हुए तथा अपने केशों में मोर पंख लगाए हुए था। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हुन आ गया बंसरी बाला, हुन आ गया बंसरी बाला, हुन आ गया बंसरी बाला, बंसी वाले जी की निशानी, बंसी वाले की है निशानी। मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया बंसरी वाला, मोर मुकुट रंग काला, आ गया मुकुटा बाला, हुन आ गया मुकुटा बाला। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह रूप में प्रवेश करते हुए जब पद्मपाद ने भगवान जगन्नाथ की ओर देखा तो उसने बालक को जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह रूप में प्रवेश करते हुए देखा। यह देखकर पद्मपाद के समस्त संशय दूर हो गए। वह आश्वस्त हो गए थे कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया भोग भगवान कृष्ण द्वारा वास्तव में स्वीकार किया जाता है और वही महाप्रसाद है। वे समझ गए कि जगन्नाथ जी वेदों में वर्णित वही गोपाल हैं। पद्मपाद ने भगवान जगन्नाथ को अपना विनम्र प्रणाम किया और भगवान के महाप्रसाद के प्रति किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की। तुरंत ही वह आनंद बाजार गए जहाँ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद वितरित किया जाता है और हर्षपूर्वक जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का सेवन किया। ये पद्मपाद जी की प्रसाद की कथा है। बोलो पद्मपाद जी महाराज की। इनकी कथा से क्या सीखना है? गुरु कृपा से गुरु ने बुलाया है, इधर आओ। बाकी चिढ़ते थे उनसे, दूसरे भक्त ईर्ष्या करते थे। गुरु ने कहा पद्मपाद इधर आओ, तो नदी के दूसरी तरफ हैं। सोचने लगे गुरुदेव तो मुझे भवरूपी सागर से पार करेंगे, क्या नदी के उस पार नहीं करेंगे? गुरु में अटूट श्रद्धा, विश्वासा फलदायका। वो नदी पर ऐसे चलने लगे जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं। नीचे उनके चरणों के पद्म का फूल आ जाता था, तो वो पद्म, इसलिए उनका नाम पद्मपाद पड़ा। तो शिक्षा ये है, अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा रखो। और ये जगत गुरु हैं, ये भक्ति के दाता हैं, इनके चरणों में पूरी श्रद्धा रखो और ये आपको भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेंगे। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। बोलो प्रभुपाद की। फ्रांसीसी कैप्टन और जगन्नाथ जी, एक फ्रांसीसी कैप्टन को भी लीला जगन्नाथ जी ने दिखाई थी। बहुत दिन की बात है, सागर की उताल तरंगों में एक विशाल काय जहाज चला जा रहा था। जहाज का एक कर्मचारी दूरबीन यंत्र से चारों ओर दृष्टिपात कर रहा था। अभी कुछ ही समय पहले जहाज चांदीपुर बंदरगाह से निकला था। वह तीव्र गति से पारदीप बंदरगाह होते हुए वारुण बंदरगाह की ओर बढ़ा जा रहा था। कुछ यात्रियों को
चांदीपुर बंदरगाह में उतारकर मैं अपने आगे की यात्रा पर निकल चुका था। दूर से महा नदी का सुहाना दिखाई पड़ रहा था। मां नदी का मुहाना दिखाई पड़ रहा था। बंगोपसागर की नील जल राशि को चरिता हुआ जलयान तीव्र गति से आगे बढ़ा जा रहा था। डेक पर खड़े होकर जलयान के कर्मचारी की दृष्टि दूरबीन के सहारे से सुदूर जाकर यान के जलपथ के निरीक्षण में व्यस्त थी। सागर में संतरण करती हुई मछलियां तथा अन्य जलचर दूरबीन से स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। अचानक उस व्यक्ति की दृष्टि एक स्थान पर जाकर रुक गई। एक अत्यंत विशालकाय जलजंतु बड़ी तीव्र गति से जहाज की ओर बढ़ा चला आ रहा था। उसका मुख जितना बड़ा था, पूंछ उससे भी अधिक बड़ी और भयंकर थी। लगता था यह जहाज थोड़े ही समय में उसके विशाल मुख में समा जाएगा, नहीं तो उसकी पूंछ ही की चपेट में पड़कर छिन्न भिन्न हो जाएगा। सामने विपत्ति ही सागर रूप में धारण करके चली आ रही थी। वह एक विशालकाय तिमंगल मत्स्य था, तिमंगल फिश, जिसने जहाज को अपना लक्ष्य बना लिया था। भयभीत होकर उस कर्मचारी ने कैप्टन को इस विपत्ति की सूचना दी। कैप्टन नियंत्रण कक्ष में बैठकर मानचित्र में जहाज की गति पथ को देखने में व्यस्त था। यह दौड़कर डेक पर जा पहुंचा। घबराए हुए कर्मचारी ने आती हुई विपत्ति की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। कैप्टन ने दूरबीन से जब यह दृश्य देखा तब वह घबरा गया। तीव्र गति से अपनी ओर बढ़ती हुई तिमंगल मत्स्य, तिमंगल फिश और उसके पीछे उड़ते हुए समुद्री तूफान को देखकर अत्यधिक दुखी हो गया। तूफान की भयंकरता आकाश को चूमती लहरों के माध्यम से स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। आकाश मेघाच्छिन्न था। किंग कर्तव्य विमूढ़ कैप्टन भविष्य में कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। जहाज से नौकाओं द्वारा यात्रियों को भी किनारे पर भेजना संभव नहीं लग रहा था। जिस वेग से तूफान आ रहा था उसमें तो एक क्षण में ही यात्रियों सहित नौकाएं जल समाधि को प्राप्त कर लेंगी। इससे तो जलयान में ही रहना सुरक्षित जान पड़ता था। कैप्टन डरा सा तूफान और तिमंगल की गति को बार बार देख रहा था। बीच बीच में मैं भय से सिहर उठता था। अब उसे भी मृत्यु की चिंता सताने लगी। यह फ्रांसीसी जलपोत पांडिचेरी जा रहा था तथा मार्ग के यात्रियों को उतारता हुआ इस समय वारुण बंदरगाह के निकट पहुंचने वाला था। जहाज में बहुत सारे फ्रांसीसी यात्री थे जो पांडिचेरी के गिरजाघर के लिए एक बहुमूल्य घंटा तथा रत्न आदि ले जा रहे थे। सभी सामग्री पांडिचेरी में उतारकर जहाज को पुनः फ्रांस वापस जाना था। सारे जहाज के लोग आक्रोश कर रहे थे, परंतु एक कोने में
एक व्यक्ति बड़े ही शांत चित्त बैठकर एक चित्र को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसे देखकर मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहे थे। यह सौदागर कुलशेखर था, जो पिपली के निकटवर्ती किसी गांव का रहने वाला था। भाग दौड़ करते हुए कैप्टन की निगाह उस व्यक्ति पर पड़ गई तो भावी विपत्ति से ना घबराकर स्थिर भाव से अभी भी अविचलित बैठा हुआ चित्र को देख रहा था। मृत्यु कितनी निकट चली आ रही थी, इस पर जैसे सौदागर कुलशेखर का कुछ ध्यान ही नहीं था। उस समय तूफान के किंचित प्रभाव से जलयान हिलने लगा। कैप्टन फिर एक बार जहाज की छत पर चढ़ गया और कर्मचारियों के हाथ से दूरबीन लेकर एक बार फिर तिमिंगल मत्स्य और उसके पीछे उठते हुए प्रचंड तूफान की ओर ताकने लगा। आने वाले संकट की और देखने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा था। अब तो केवल मृत्यु का भयंकर स्पर्श ही शेष बचा था। जहाज के सभी लोग भय से उधर उधर दौड़ रहे थे। कैप्टन की दृष्टि और सौदागर कुलशेखर पर पड़ी, जो अब भी अपने हाथों में पकड़े हुए चित्र को देखकर मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। कैप्टन ने सोचा कि मैं अपने परिवार वालों का चित्र देख रहा होगा, नहीं, परंतु जाते जाते जब उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी तो उसके पैर रुक गए। चित्र में 3 मूर्तियां बनी थी। एक मूर्ति सफेद रंग की, बीच वाली पीले रंग की और तीसरी मूर्ति काले रंग की थी। ये कौन थे? बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की। ये भी सत्य घटना है, ये जो वर्णन यहाँ है कि और तीसरी मूर्ति काले रंग की थी। काली मूर्ति तो वैसे भी भयंकर लग रही थी, परंतु बड़ी बड़ी गोल आंखों ने उसे और भी भयंकर बना दिया था। उनकी आंखें सागर सम्राट तिमिंगल मत्स्य की आंखों से भी अधिक डरावनी और ज्वालायमान दिख रही थी। कैप्टन ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कैप्टन की ओर देखते हुए कहा कि मैं इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए भगवान जगन्नाथ को पुकार रहा हूं। जगन्नाथ? अरे यह कौन है और कहाँ रहते हैं? कैप्टन ने सौदागर से पूछा। सौदागर कुलशेखर ने नीलाचल बिहारी श्री जगन्नाथ जी का परिचय दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, नीलाचल चंद्र जय जय जगन्नाथ। जय नीलाचल चंद्र जय जय। जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव। जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुभद्रा जय करुणामय जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। जय
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि राम हरि राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीन बंधु जय जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की। कुलशेखर ने सुधाकर से पूछा, कैप्टन ने सुधाकर से पूछा, सुधाकर कुलशेखर ने नीलाचल बिहारी श्री जगन्नाथ जी का परिचय दिया। कैप्टन ने फिर विस्मित होकर पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस तिमिंगल को मार देगा अथवा गगनचुंबी पर्वत बनकर इस समुद्री तूफान को रोक देगा? कुलशेखर के मुख पर विश्वास की एक झलक दिखाई दी। उसने कैप्टन से कहा कि जगन्नाथ जी एकमात्र भगवान हैं जो हमारे जहाज की रक्षा कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैंने कई बार देखा भी है, भगवान जगन्नाथ विपत्ति के समय बुलाने पर कष्ट को दूर कर देते हैं। उनकी महिमा अनंत है जिसे जानना देवताओं के लिए भी कठिन है। कैप्टन ने सुधाकर से फिर कहा कि क्या तुम्हारा भगवान इस भीषण दुर्घटना से हमारे जहाज की रक्षा कर पाएगा? सुधाकर ने उत्तर दिया, मैं इसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान को पुकारने में देर हो सकती है परंतु उनके आने में विलंब नहीं लगता। सुधाकर ने कहा कि हमारी पुकार जैसे ही उनके कानों तक पहुँचेगी वे अवश्य ही आएंगे तथा हम सबको इस विपत्ति से छुटकारा दिला देंगे। कैप्टन को इस बात पर हंसी आ गई और बड़े जोर से कहा कि यदि तुम्हारा भगवान जगन्नाथ इतना शक्तिशाली है कि वह दुर्घटना के क्षणों में हमारे जलयान की रक्षा कर सके तो हम अपने कक्ष का सारा सामान तुम्हारे भगवान को समर्पित कर देंगे। वैसे तो मछली ने निकल जाना था, सब समर्पित कर देंगे तथा उनकी शरण में जाएंगे। इसी समय लहर की वेग बढ़ने से जलपोत आंदोलित होने लगा। पागलों की भांति दौड़ता हुआ कैप्टन जहाज के ऊपरी भाग पर पहुंच गया। कितने यात्री भी उसके वहीं खड़े हो गए। सबने स्पष्ट रूप में देखा कि 2-3 मिनट में ही तिमिंगल जलयान को आत्मयात करने वाला है, खाने वाला है। परंतु आश्चर्य, अचानक ही तिमिंगल की गति अवरुद्ध हो गई, गति रुक गई उसकी वहीं पर। उसकी आंखों में पहले जैसी ज्वाला नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी ज्योति मलिन हो गई थी। संभवतः उसकी दृष्टि समाप्त हो गई थी। वहीं से उसने मोड़ लिया और फिर पहले जैसी तीव्रता से सुदूर सागर गर्भ में विलीन हो गई। कैप्टन के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक लौटने लगी। एक विपत्ति से मुक्ति मिल चुकी है थी परंतु बवंडर धीरे धीरे प्रलयंकर रूप धारण करता जा रहा था। जगन्नाथ जी की कृपा से तिमिंगल जो आ रही थी जहाज को खाने के लिए, उसकी दृष्टि चली गई और दूसरी तरफ चली गई वो तिमिंगल।
सभी यात्री सोच रहे थे कि अब जहाज निश्चित ही उल्ट जाएगा। कैप्टन की आंखों के सामने कभी कुलशेखर तो कभी जगन्नाथ जी को ही वही विशाल नेत्र वाली छवि तथा कुलशेखर का गुनगाना रह रहकर निखर उठता था। उसका भयभीत मन कह रहा था, हे जगत के नाथ, तुमने तिमंगल मत्स्य से हम सभी को की रक्षा की है, अब इस तूफान से भी रक्षा करो। ठीक उसी समय आकाश में एक गंभीर गर्जन सुनाई पड़ी। लगता था जैसे आकाश ही फट जाएगा, परंतु धीरे धीरे पवन की प्रबलता शांत हो गई। कैप्टन आनंद से उछल पड़ा। थोड़े ही समय में समाचार प्रसारित किया गया कि तिमंगल मत्स्य और समुद्री तूफान ने अपनी गति बदल दी है। अब जहाज के आगे जाने में कोई असुविधा नहीं है। हर्षातिरेक से कैप्टन सौदागर कुलशेखर के पास गया। उस समय भी वह भगवान जगन्नाथ के ध्यान में बैठा हुआ था, प्रार्थना में लीन था। कैप्टन ने उसे आलिंगन के पास आबद्ध कर लिया, गले लगा लिया उसको। भगवान जगन्नाथ ने भक्त की पुकार सुन ली थी। कैप्टन ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से जगन्नाथ जी के उस चित्र की ओर देखा तथा उनकी मनोहारिणी छवि पर मुग्ध हो गया। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया और नैनों से स्नेहाश्रु टपक पड़े। कैप्टन भी रोने लग पड़ा। जहाज बहुत द्रुत गति से संतरण करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। कैप्टन सौदागर के साथ डेक पर पहुंच गया। इसी समय पूरी मंदिर के नील चक्र पर उड़ती हुई पताका पर उनकी दृष्टि पड़ी। कैप्टन ने सौदागर समेत श्रद्धा से महाप्रभु का ध्यान करके सिर झुका लिया। जहाज की गति कुल की ओर मोड़ दी गई। उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा बहुमूल्य सामान श्री जगन्नाथ मंदिर को समर्पित कर दिया। सारा सामान दे दिया उसने। उस सामान में वह विशेष प्रकार का पांडिचेरी के गिरजाघर के में लगने वाला था। घंटा भी था जो आज भी श्री मंदिर के पश्चिम द्वार पर नीलाद्री बिहार से संग्रहित है। घंटा वो जो चर्च में लगना था वो आज भी उधर है। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो देखो भगवान ने जहाज की रक्षा की, तिमंगल को भी अंधा कर दिया, तूफान भी रोक दिया और उसने जो फ्रांसिस कैप्टन था उसकी श्रद्धा अपने चरणों में जागृत कर दी। तो सभी का धन्यवाद। और आखिर में हम भगवान की आरती गाएंगे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी मोरा मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी
दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण, सभी झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, वृषभान ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन गाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो गिरिराज धरन की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं वृंदावन जा रहा था, पर आप अमृत सिंह ने गड़बड़ की, गड़बड़ जाने नहीं दिया, मेरे को रोक लिया है। तो भगवान के चल पहले वृंदावन गार्डन चल, फिर जाना मेरे पास आना। 2 साल से कैद में थे हम, एक कोरोना बीमारी के कारण। क्या करें, कहीं नहीं जा सकते थे, बहुत लोग चले गए बेचारे। तो आप सबका धन्यवाद। गिरधर भगवान सब पर कृपा करें, सबको भक्ति का दान दें, वही जीवन है। और आप सब पक्के भक्त बन जाओ भगवान के, मोह माया आप सबकी छूट जाए। और पूरी अमृतसर को तो पहले भक्ति में कर दो, घर घर में भक्ति हो, घर घर में भगवान का नाम हो, घर घर में हरि नाम हो और जय जयकार हो। फिर जलंधर, फिर लुधियाना, फिर पूरे पंजाब में कपूरथला, अपूरथला और सारे थलों में भक्ति भक्ति हो जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की। अभी बोल दो। तो आज हमारे भक्त जो मंदिर में बड़े एक्टिवली सेवा कर रहे हैं और प्रचार कार्य कर रहे हैं, हिज ग्रेस रघुपति राम प्रभु और हर ग्रेस राम प्रिया माता जी, इन दोनों का आज मैरिज एनिवर्सरी है। मैरिज एनिवर्सरी ऐसी होती है, कोई जलसा बलसा होना चाहिए, कोई पार्टी होनी चाहिए। हैं?
प्रोग्राम नहीं, कुछ जलसा करो, सबको मतलब लड्डू पेड़े रसगुल्ले ये खिलाओ। अरे आज तुम्हारा मैरिज एनिवर्सरी ऐसे मनाई जाती है, जलसा होता है उसमें। हमारे खाने पीने को जलसा कहते हैं, जलसा वलसा। तो ये मुफ्त में मैरिज सेरेमनी मनाना चाहता है, मुफ्त में नहीं मनाई जाएगी, माल लगाओ माल। प्रभु जी और माता जी दोनों आ जाए महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए। चलो हरे कृष्णा, एक विशेष अनुरोध है। अभी महाराज जी तुलसी आरती के बाद जब नीचे पधारेंगे तो जो भी मिलने आएंगे एक हम बैरिकेडिंग लगाएंगे। आप प्लीज़ वहीं से बोलिएगा, अगर धीरे से बोल सकते हैं हमारे पास माइक है, माइक में बोलिएगा, लेकिन महाराज के 5 फुट से दूरी से ही बात करें प्लीज़। धन्यवाद। तो अभी गिफ्ट इनको दिया ताकि अच्छा जलसा करेंगे, मैं खाने पीने का बढ़िया प्रोग्राम हो हैं। देखता क्या रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रबड़ी। कल मेरे लिए एक भक्त रबड़ी लाया तो भाई बहुत बढ़िया रबड़ी थी। अमृतसर ते खान पीन का कर खाना पीना बड़ा पसंद है लोगों को यहाँ पर। तो वाकई रबड़ी मैं कहता हूँ कि वो बहुत बढ़िया रबड़ी थी। और रसमलाई भी भक्त ले आते हैं, मेरे लिए लाए थे, वो हमें पता नहीं था आज ये सब खिलाएगा हमको, हमें क्या पता था इस बात का। तो इनकी मैरिज एनिवर्सरी का पता नहीं था, तो सबके लिए जलसा होगा, ठीक है? हैं? चलो, तभी तो सुंदर बच्चे 2 पैदा हुए कि ये बेटा ही हंस रहा है कि मेरे को देखो मेरे माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी पर जलसा होगा, ये खुश हो रहा है। दूसरा कहाँ है? हैं? वो घर में, उसको लाना था ना। प्रश्न तो नहीं है किसी का? हाँ बोलो जल्दी से। रितेश मल्होत्रा अंबाला से। हैं? कौन? रितेश मल्होत्रा। रितेश जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी ये दंडवत। माइक में ले लो ना तुम। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु, ये सब कौन होते हैं? पथ प्रदर्शक वो होता है जो रास्ता बताने वाला, और दीक्षा गुरु ही पूछा उसने। शिक्षा गुरु वो होता है जो शिक्षा दे, और चैत्य गुरु भगवान खुद हैं। सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, और जब हम शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से शुद्ध हो जाते हैं तो हृदय से भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें रास्ता बताते हैं। वंदना कौशिक माता फरीदाबाद से। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। कौन सी माता है ये? वंदना कौशिक। आज माता तेरा जन्मदिन है तो जलसा वलसा होना चाहिए जन्मदिन पर। ऐसे तुम आशीर्वाद मेरा तेरा सदैव साथ है, पर ऐसे थोड़ा सूखा आशीर्वाद होता है, गीला होना चाहिए। सारे भक्तों में जलसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ। जलसा मतलब खाना पीना, हमारे ये कहते हैं। बस आप में से कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? किसी माता को जलसा वलसा के बारे में कोई प्रश्न हो? चलो ठीक है, सबका धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।